चाचा राम राम। चाचा नमस्ते। इसे क्या हो गया? पता नहीं। अरे दुर्गा बेटी आजा। राम राम पिताजी। राम राम बेटा आओ। पापा आजा नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। आओ जीते रहो, आओ बैठो। आप कैसे हो पिताजी? बेटे मैं तो ठीक हूँ, तू अपनी सुना, तुम भी ठीक ठाक हो? हाँ, हम तो सब ठीक है, पर आप कुछ टेंशन सी में लग रहे हैं। टेंशन तो कुछ नहीं, मैं तो ठीक हूँ। नहीं, कुछ तो बात होगी। मुझे तो दुर्गा बता रही थी, शायद भाभी का फोन आया होगा। क्यों दुर्गा? राम राम जीजा जी। राम राम। लो पानी ले। अच्छा ठीक है तू? हाँ जी बढ़िया, बताओ। ले बब्बो पानी पी ले। क्या बात होगी थी? आप बिना आते शुरू हो लिए, भाभी से बात करके बताऊंगी। और तो की अपनी नहीं समझती, मारी तो क्या समझेंगे? पता नहीं क्या बात करो जहाँ। भाई जीजा राम राम। राम राम। यार देविंदर, तू नू ना करा कर। तेरी मेरी दोस्ती हमारी रिश्तेदारी होने से पहले की है। नमस्ते। राम राम भाई राम राम। ठीक है। अरे गिलास बहुत बढ़िया लग रहे हैं। पिताजी बसते। अरे रिश्तेदार तो रिश्तेदार ही रहेगा। भाई तेरी बात बड़ी सही। और वो रास्ते में चाचा मिला था। हाँ मन ने भी देखा था, कुछ कह रहा था क्या? चाचा तो अपनी धुन में था, अजी बराबर में तो लिकट गया, हमारी तरफ देखा भी नहीं। कुछ बात होगी के? मेरी तो नमस्ते भी नहीं ली। ऐसी तो कोई बात नहीं, वो हरपाल की जमीन पे लालते पैसे था, बता हम न मना कर दी। अरे ऐसी कोई बात ना आगी, जब से पिताजी ने उसे ना करी ना, जब से वो मुंह लटकाओ नहीं घूम रहा। तो यह बात है। पागल है, कच्चे कानों का किसी ने भर दिया होगा, 4 दिन में बुद्धि ठीक हो जाएगी, अपने आप बता देगा। इस बात को हल्की ना समझ लिए, चिंगारी आग बन जाया करे। हंसता खेलता परिवार है भाई, ध्यान रखियो, राण ना हो जा। कुछ नहीं होने का, सोबत खराब है, जिनके दौरे बैठे है वही उंगली करें। हरपाल चाचा तो ठीक है। चाचा तो ठीक है, पर वीरपाल चाचा ने उसका उंगली लगाई। पर उनने तो थारा ही साथ दिया होगा। हाँ वो वीरपाल को लेके पिताजी के दौरे आ गया था। तेरी काली काली छोरा जाट कर क्या होगा? अरे मुंह ले अंदर बहुत तेज आ रहा, समझा समझा समझा। तेरा भी मुंह ते लिखड़ा रहे यार। तेरा भला हो जाए। दूरो चलो भाई, एक बचरी। चाचा राम राम। ले भाई, तेरे चक्कर में हमारी तो राम राम भी गई और सिगरेट भी गई। और खे बढ़ गया इसके। नारा वालिया जा लिया, फिर भी कभी कभी से कीड़ा उठे। मैं नू कहूं, यो कीड़ा किसी दिन नाक बन जाएगा, इसका इंतजाम टाइम सिर कर लिए। अरे कहीं कुछ नहीं होता, चल। अम्मा चलो भाई। वे मर गया यो छोरा जाट का। अरे कहाँ था आया? मशीन ही हो रहा, हर वक्त काम में लगा रहे, हड्डी भी जंगी हड्डी। काली सिंह भाई, 2 रोटी खानी, काम तो करना ही पड़ेगा, खाली बैठ के कौन खुआवे? गया था के उसकी सुना, हरपाल ने के कहा। सुनाऊंगे भाई, तू ठीक कहता, साफ नाट गया। कौन सा, सोमपाल या हरपाल? सोमपाल भी और देविंदर भी दोनों नाट गए। एक बात बताऊं, हरे बीच में देविंदर के बोलने का कोई मतलब ही नहीं उठता। अरे देविंदर तो लिया ही नहीं पड़ा था, सोमपाल ने चिप करा, जिप गया। फिर के सोमपाल खड़ा खड़ा नाट गया, कहला हरपाल की जमीन की डबकू लखा भी ना लिए। ऐसा के हरपाल ने कुछ भी नहीं कहा? नहीं बोलना, क्यों नहीं बोलना, पर सोमपाल की डबकी बोलना, नू कहता मैं ना दूं जमीन। भाई तू ठीक कहता, तबीज प्यार रखे, वे नहीं चाहते तेरे जक्कत पढ़ लिख के नौकरी लगे। मुझे आज पूरी जैसे सीधी उंगली से घी नहीं लिखड़े। सच्ची बता दोगे? उंगली नहीं, पूरा हाथ मोड़ना पड़ेगा।
अरे एक तेरा साला जेल में भी तो गया था। हाँ वो तो आलिया जेल थे। मेरे सोचू गांठ हाथी खुल जा, मुंह ना लगाना पड़े। ये लत्तू के भूत बत्तू तो नहीं मनना करते। पर तू है किस दुनिया में वीरपाल? अरे हूँ तो इसी दुनिया में, पर मैंने सोचू अग बालक वीरान हो जाएंगे। मैं कहूँ जो कुछ हो सके ई भी हो सके, फिर तो वे चौकस हो जाएंगे, चौकस। अरे हो जाने दे चौकस। एक बात बताओ वीरपाल, इस नाक का फन पीट दे, नहीं तो ये तुझे डसेंगे तुझे। अरे रोटी अट्टी टाइम पे भी खा लग रही तू। रोज तो टाइम पे ही खा रहा मैं। और उंगे वो आ जाएगा, रहता ही नहीं मेरे यार। चलो देख लो अब। हैं? अरे चाचा, हाँ उधर आइए। आ लिया। तेरे तो चाचा क्या करना आया था? सालों से मतलब वास्ता खत्म है हमारा उससे। हम अपनी बो खा रहे, वो अपनी बो खा रहा। क्या मतलब वास्ता उससे हमारा? अरे मुझे क्या पता क्या लेना आया था, मैं क्या बुलाने गया था उसे। तेरे कान भी कच्चे हैं। उसने कहा तू लेकर यहाँ गया, वही मना कर देता। चाचा तो मैं वही मना करनी थी उसे। अरे अब तो तुम्हें पता चल गया, टका सा जवाब मिल गया, चला गया। अरे अब छोड़ भी दे, कब तक इस बात में उलझे रहोगे? अपना काम कर लो चलो। छोटे भाई तू यूं बता, यहाँ कुछ कमी है क्या तुझे? अरे भाई ऐसी बात क्यों कर रहे हो तुम? खातिर पानी में कुछ कमी हो, तेरी कोई बात ना मानता हो, मुझे साफ बता दिए। मैंने कभी शिकायत करी क्या? मैं अपनी मर्जी से रहा और जब तक जिंदा रहा तेरे धोरे रहा। चाचा वो तो ठीक है, पर चौप बना बन जाइए। तेरे कहने का क्या मतलब है, सीधा बोल। चाचा मैं तो एक बात जानू, दीवार फाड़ के जब चौबा छेद करे ना, उस पे चोट मार कर जगह बना दी जा। मैं सब समझू, पागल नहीं हूँ, और मेरी तरफ से निश्चिंत रहो, तुम अपना काम करो। ये जो वीरपाल है शुरू से आरम्भ है, उस तन्नी घर लेकर भी से शांति नहीं पड़ रही। अरे देविंदर, जो सुखिंदर कहाँ रह गया? फिर तू का ये सब काम नहीं करवा। देव आ गया भाई, बात तो सच में जी सा जगह। हाँ चल तेरा पपलू फिट करवाऊं, चल। बैठी है महफिल यहाँ बैठा समा है, तेरी रजा में ही तो मेरी रजा है। बैठी है महफिल यहाँ बैठा समा है, तेरी रजा में ही तो मेरी रजा है। आज शाम मेरा तेरे सारा सांग माजरा, आज शाम मेरा तेरे सारा सांग माजरा। आज पी के शराब मेरा यार नाच रहा, आज पी के शराब मेरा यार नाच रहा। आज पी के शराब तेरा यार नाच रहा, आज पी के शराब तेरा यार नाच रहा। लेने हैं तेरे उल्फत के नजारे, मैं भी हूँ तेरी और तुम हो हमारे। आग मची है तुझको छूने की रानी, छुआ जो तूने हुई मैं भी पानी पानी। आज तेरा मोहल्ला क्यों ये मुझे ताक रहा, आज तेरा मोहल्ला क्यों ये मुझे ताक रहा। आज पी के शराब मेरा यार नाच रहा, आज पी के शराब मेरा यार नाच रहा। आज पी के शराब तेरा यार नाच रहा, आज पी के शराब तेरा यार नाच रहा। आंखें नशीली तेरी लगती है प्यारी, दारू भी तेरी और शाम बेचारी। आज ना सोचे हम कल की ये बातें, मस्ती बदन में और मस्ती की रात। कहीं टूटे ना जाए मेरा हुस्न कांच का, कहीं टूटे ना जाए मेरा हुस्न कांच का। आज पी के शराब मेरा यार नाच रहा, आज पी के शराब मेरा यार नाच रहा। आज पी के शराब तेरा यार नाच
अरे निहाल आ गया, आजा बैठ। बैठे जी बैठे। तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाऊं। पानी तो आ जाएगा तो बैठ। अरे तेरी बहन को तो बता दूं, तेरा भाई आ रहा। कोई नहीं, बैठ जाओ, आप बता दियो। हाँ हाँ, मैं तो तेरी आवाज सुन के ही आई भाई। अरे रिश्तेदार बालक बुड़क ना दिखाई दे रहे, किधर जा रहे? अरे जा रहे होंगे ये मोहल्ले पानी में घूमने कहीं को। बात ऐसी है, अरे तू क्या कर रही? तू चाय पानी बना दे, तेरा भाई आ रहा। तो मैं कद रोक रही जी, कर लो दो बात, मैं ला रही चाय पानी बना के। बात ऐसी है, वो छोटे वाले का दाखिला कराना था। पैसों की बात थी रिश्तेदार, तो फोन पर बता देता, मैं पैसे भी लेता आता। अरे बात ऐसी है, मैंने सोच रहा था हरपाल की जमीन पे थोड़े से पीछे ठहलूंगा। नाट क्या होगा वो तो? नाट गया? अरे मेरी छत्ती पे चढ़ गया, नुए कटोरा ले ले, भीख मांग ले। कौन से ने कहा? अरे सारे ही थे, किस किस का नाम बताऊं? उठना भारी हो गया मेरा। लत्तों के भूत ऐसे नहीं मारने के। अब रिश्तेदार तू बता करना क्या है, फिर मुझे जानी रूने जानी। एक तो हरपाल भी मुझे दुश्मन दिखने लगा, पहले मैं बेइज्जती उनने करी मेरी। इतना ही रंडवा रहेगा नु ही लड़का का, जमानत पर बैर हूँ, फिर काम सहरे हो। निहाल खर्चा बता दिए, इसका फस्टा काटना, कलेजे में ठंडक सी पड़ जाएगी। 2 बीघे जमीन इसके नाम की सही। अरे जीजा, इसकी नौबत नहीं आने की। हम किस दिन काम आओगे, जब जरूरत होगी तो बता दिए। बता दिया, सीधी उंगली से घी नहीं निकले, और काम सारा खेत में ही होना। अपना गाड़ी घोड़ा तैयार रखिए। ठीक है, चलो भीतर बैठेंगे। चल। अरे अब ये सारी खुली। अरे भाई वीरपाल, वो हमारी पल्ली दे देता, तुम तो लेकर ही भूल जाए, हमें ही लेना आना पड़ा फिर। अरे हरपाल भाई क्या बताऊं, ये थोड़ी सी पटी की थी, मैं सोचा ठीक करवा के दे दूंगा। और आजा बैठ जा, चल आजा, गुड्डे में उड़ ले। भाई तो हमारा ही है, तेरा घर नहीं है। आजा बैठ जा हरपाल, आजा। अरे सोगिंदर की माँ, कुछ चाय बिस्कुट लिया, हरपाल आ रहा। अरे देवर जी, आज ये सूरज कहाँ को निकला? क्यों भाभी, हम आ नहीं सकते? मैं तो नू कहूँ थी, हम तारे कुछ लगते नहीं क्या? भाभी ऐसा किसने कहा? ना देवर जी, मैं तो नू कहूँ थी, तुम तो अपनी भाभी के घर का रास्ता ही भूल गए। अगर भाभी मैं भूल गया होता तो यहाँ क्यों आता? देख वीरपाल, भाभी क्या कह रही। मैं तो समझ गया माया क्या कह रही, पर तेरी भाभी क्या कह रही तू नहीं समझा। हाँ पता, भाभी उलाना दे रही, पर तू ये तो पता, मैं तो तेरे धुरातर हूँ। देवर जी, ये तो तुम्हारे भाई हैं, इनसे मिलो ना मिलो ये तुम जानो, और अपने भाभी भतीजे से नहीं मिलोगे तो हमें तो बुरा लगेगा। भाभी मेरी नजर में कोई फर्क नहीं है, मेरे लिए तो सारे भतीजे एक जैसे। चाचा राम राम। जीता रहो बेटे, जीता रहो। और देवर जी नू कहूँ थी, हम भी थारी बहुत खातरदारी करेंगे, और दिखे ये बच्चे भी थारे हैं, इनके भी सिर पर हाथ धर दो। बतेरे दिन रह लिए देवर जी मासी, अरे बिंगा ही रह लो, और अपने हाथ से घी की चुपड़ी हुई रोटी खुआऊंगी। भाई वीरपाल तू ही कहता, आके एक जगह पत्थर पड़ावा भारी हो। भाई हरपाल, या तेरी भाभी नुगेरी, अब तू इंगी खा लगर। अरे सोगिंदर रहे बालक, वे तेरी सेवा पानी करो जाएंगे, भाई डबा जा। जेठ जी से डर रहे क्या तुम देवर जी? भाभी ऐसी कोई बात नहीं, तब हमारी पल्ली दे दो, भाई इंतजार कर रहा। लो चाचा। पल्ली तो हमने बनवा ली, हमारी साथी हमारे भी ले जा। अरे कहाँ गया था वो देविंदर, ते ढूंढता फिरे। भाई वीरपाल का पल्ली जा रही थी, लेके आ, उनने बिठा लिया वहाँ। और कुछ भी तो कहता होगा। हाँ नो कहा था, अगर 2 रोटी भी खा लेकर। फिर तन्ने के कहा? मैं क्या कहता, मैंने भी कह दिया मैं जाऊँ, मैं ठीक हूँ। अरे धमकाता उसे, या घर अरमन फाड़ने की बात है उसकी। उसकी घरवाली पता कैसे घर की है, उसका भाई अभी जमानत पे था। भाई मैंने तो कह दिया, सपने में बिना सोच लियो, मैं बड़े भाई तक कभी नाराज नहीं होने का। यही बात एक फिर समझा दे, और तेरे पे ना समझाई जाती हो तो फिर हम समझावा। भाई मैंने तो ना कहीं फिर समझा ली। भाई वे तुझे मार गिरेंगे,
तू मेरा छोटा भाई है, जानते प्यारा है। और उसकी घरवाली भी बोल रही होगी कुछ। वो तो डेरी बोल रही थी। नागण है, कोरी नागण है। चल तू अपना काम देख ले, हम समझावा। ठीक है। जाडे की गर्मी घैसले तलिकड़े, यो बात दिमाग में तो हम काट देंगे। तू ना जा अगर उनका। मुझे तो देविंदर ने भेजा था, अब नहीं जाने का। अरे वीरपाल, सलाह मशवरा हो गया? बताया भी नहीं, कभी दावत देनी पड़ जा। कौन कह रहा, कौन बता देती है? अच्छा, अरे मैं तो हरपाल कल थारे घर में जाता देखा था। मैं सोचा सुलह होगी दिखे। अरे वो तो पल्ली लेना आधा। तो फिर कुछ बात नहीं करी? चिकना गड़ा है, सुनता ही नहीं। फिर कहने लगा सोचूंगा, फिर क्या गए चलने पत्थर एक जगह पड़ा भरी हो। लो कहूं भाभी को कह देता, वो अपने ढंग हिसाब से समझा देते। अरे तेरी भाभी ने बतेरा समझा, पर उसका तो पक्का नहीं चढ़ रहा। एक बात बताऊं, तेरे जाने के बाद में सोमपाल ने घना सख्त धमका उसे। तुझे कैसे पता? सोमपाल की आवाज सड़क लो आ रही थी और मैंने क्या सुनी, सारे गांव ने सुनी। लो कह रहा था फिर करना चले जे वीरपाल के। अच्छा रे, ऐसा हमने क्या बुरा कह दिया था भाई? वो भी थारी बुराई कर रहा था। बुरा ना मानना तो एक बात कह दूं। कहते कि बुरा मानना। ऐसा है, तू ही नहीं काम का, वो तेरे ते छोटे बड़ा, वो नहीं मानने का। और जो कर वो मानने का, वह तेरी समझ में नहीं आएगी। हम चले लाला की दुकान पे, मंडल माचिस लेना है। पीढ़ी तो मेरे घर भी है भाई, तेरे घर में 100 चीज है, पर काली को आग लगाने को माचिस भी तो चाहोगी। हेलो, अरे निहाल वीरपाल बोल रहा। अरे तू आ जा, और पूरे इंतजाम था, ये समझ गया। पानी सिर तो पर जा लिया। हाँ लो पिताजी, रोटी खा लो। हाँ ला। अरे ओ कुलंग, कहाँ फिरे रहा तू है? तुझे कितनी बार समझा लिया, नित्तर मर जा आगे। राम राम। राम राम जी, राम राम। आ जाओ लाला जी, आ जाओ, रोटी खा लो। भाई रोटी तो मैं खा गया, और देखिए तन्ने ही कहा था सुबह को ना आकर, इस वास्ते मैं शाम को आ गया। और मेरे आने का मतलब तो तू जाने ही है। हाँ जानू लाला जी, जानू। तारे पैसे पहुंच जाएंगे, अब खाता ना खोल लो। अरे यहाँ खत्ता कौन सुसरा लेकर आया? लाला जी का आने का मतलब कुछ और भी तो हो सके। कुछ और? मैं कुछ समझा नहीं। आजकल तो काली सिंह के साथ में ज्यादा घूमने लगा, क्या बात? अच्छा, वो काली सिंह? अरे बताओ वैसे ही आजा, जो करता माओ लाला जी। मेरे आने में और काली सिंह के आने में बहुत फर्क है। उससे ज्यादा मुंह ना लगावे, वो बहुत कुत्ता आदमी है तो, पर हम ध्यान ना देते। यहाँ तो सबकी हम मिलानी पड़े। भाई हमने तो जो देखा वो बता दिया, हमारी बात पे थोड़ा ध्यान देगी। ठीक है लाला जी, दुकान में मिलेंगे। लंबड़दार, इसे वीरपाल को भी थोड़ा समझा लो करो। हर वक्त मैं तो जखूं उसके काली सिंह के दौरे पड़ा रहे वहां से। लाला बात तो तू ठीक कह रहा, समझावे बतेरा, ये छोटा जाकर थोड़ी ही है। नहीं देखो, मेरा तो कहने का मतलब है भाई, फिर भी थोड़ा सा देखभाल रखो करो उसकी। नहीं खैर कह तो तुम ठीक रहे, करेंगे और सख्त करेंगे। और वह तुम भैंस लाए थे परसों, हाँ कैसी लिकड़ी? वाह
वह भैंस तो लाला बस गजब की है। अच्छा बाल्टी भर दे दूध की। अच्छा हमें भी दिखाइयो। हाँ चलो। अजय कहाँ चल दिए? पहले खाना तो खा लो। खा ले भाई खा ले, होम मिनिस्टर का ऑर्डर जो है वो मानना पड़े। चलो ठीक है लाला। आओ लाला जी, हम दिखाओगे तो वैसे भाई को रोटी खाना दो। तुम्हें 100 बार समझा लिया, पहले सारे काम बाद में और पहले खाना खाया करो। ठीक है बैठो, आप भी बैठो। ये लाला फिर पैसे मांगने आया था क्या? अरे भगवान, लाला तो काम मांगने का ही है। कम से कम सबके सामने तो ना धमकाया कर। तो फिर टाइम से खाना खाया करो ना। ठीक है जी, आपके बात मान ली हमने। लो तुम भी खाओ और हम भी खाएंगे। हेलो, अरे जोर से बोल, जोर से। अम्मा गिर गई कैसे? अरे जोगिंदर को बोल, डॉक्टर के ले जाएगा वो। अरे वो कहाँ जा रहा? अरे देविंदर, के बात किसका फोन था? अनीता का फोन आया था, माँ के घनी चोट लग गई, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब ये डोल। रुक जा, डोल कल को देखेंगे, मैं भी गेल चलूंगा। तो आओ फिर चलो। अरे भाई डोल डाल दो, मैं करवा दूंगा हरपाली गेल। तू भाभी को देख ले जाके। देविंदर, तू हरपाल को अपनी गेल ले जा, यहाँ वीरपाल है मेरे साथ। ठीक है समझ गया। अच्छा अच्छा। अरे तू क्या कहता हरपाल को? अगर 2 रोटी मार डब्बी खा लिया कर, तो शर्म नहीं आती ऐसी बात कर तो। अरे भाई तू बड़ा है, बड़ी बात भी करे लगर कभी। मैं क्या पूरा कह दिया, कुछ गलत कह दिया क्या? मेरे से भी जुबान लड़ा है, मैं अपने आप कर लूँ अपना काम। ये भी कहना मार दे, नहीं आज मेरा भी उठ सके। अच्छा, अब तुम्हारे पास उठावेगा, मारिए। जब तू बेफालतू में दबाओगा तो जवाब तो हमें भी देना पड़ेगा। दिख रहा, उस नागगंड ने तुझे फुंकारना भी सिखा दिया। तू किसकी बात कर रहा? सीधे सीधे बोल। अभी बताऊं तुझे। अरे मार दिया, मेरी ने सिर फोड़ दिया। अरे तुझे किसने कहा था ऐसा गोली मारने को? तेरा खून देख के मेरे पे नहीं रहेगा। इससे पहले कोई तुझे यहाँ देख के तू भाग जा, ये तो मर गया। रिश्तेदार, तेरे सिर में चोट लग रही। अरे मैं चोट को देख लूं, तू भाग जा। अरे भाई देखियो, अरे भाई, अरे मार दिया। अरे रामपाल देखे, मेरे भाई को मार दिया। अरे ये तो सोमपाल जी को मार दिया। अरे ये तो वीरपाल का भी सर फोड़ दिया भाई। कौन थे भाई वीरपाल? अरे मैंने भी अंदर यहाँ के 100 वक्त में देखा। आओ चलो देखते हैं। अरे भाई मेरे भाई को मार दिया। बैरी उन्होंने पता नहीं कौन थे। मेरा देवता जैसा भाई, और हमारे में इतना प्यार था। मैं अपने घर जाके क्या जवाब दूंगा? किसी की शक्ल तो देखी होगी। हम तो अच्छे मैंने जोड़ काट रहे थे भाई, पता नहीं कौन मेरी आ गया, वो आके गोली मार गया मेरे भाई को। भाइयों 2 आदमी थे, मुंह सा लपेट रहे थे, पीक मत आए, मेरा सिर फोड़ दिया, मेरे भाई को गोली मार दी। मेरे भाई को गोली मार रही है। 100 का फोन मिला भाई एक बार ना। बस लड़ जाओ, देख रहे जरा। तो मेरे देवता जैसे भाई को मार दिया इंस्पेक्टर साहब। पहले मेरे मारा, मेरा सिर फोड़ दिया, फिर मेरे भाई को गोली मार दी। पिताजी, पिताजी, कच्चा क्या हो गया? पिताजी क्या हो गया? क्या हुआ? किन्ना कराया?
पिताजी, पिताजी, देवेंद्र बेटा, हम दोनों भाई डोल काट रहे थे, बदमाशों ने हमला कर दिया और तेरे बाप के गोली मार दिया, मेरा सिर फोड़ दिया। हेलो, तुम सोमपाल के बेटे हो? किसी से कोई दुश्मनी, किसी पे कोई शक? भाजी हमारा कोई दुश्मन नहीं, किस पर शक कर रहे हैं हम? पिताजी, किन्ने मार दिया? ताऊ जी को किन्ने मारा? भाई क्या हो गया? ताऊ जी! देवान जी, पंचकर्मा करो और सब बॉडी को सील करो। और ये लोग कौन है? ये वीरपाल चाचा हैं, सगे हैं, ये इनके तीनों लड़के हैं। देवान जी, ये काफी घायल हैं, पहले जाकर इनकी डॉक्टरी कराओ। बेटा हम तो बर्बाद हो गए, पता नहीं कौन था। पिताजी, तुम ज्यादा ना बोल लो, थारा भी तो बहुत खून बह रहा। जोगिंदर, ये हो गया? जोगिंदर, भाई क्या बात हो गई? क्यों रोने लग रहा? वहाँ खेत में पिताजी को गोली मार दी किसी ने। हैं? चलो खेत में चलो। पिताजी! क्या हो गया? पिताजी हो गया। भाई कितना गोली मार दी? ये क्या हो गया? पापा! कितना गोली मार दी पापा के? क्या करते हैं? कितने हम तो यतीम हो गए भाई। अरे मैं तो पिताजी से मिल भी नहीं पाया। दीवान जी, लाश को उठाओ। और देवेंद्र, हाँ जी। तुम साथ में चलो। पिताजी, ताऊ को किसने मारा? पुलिस को क्यों नहीं बताया तुमने? तुम तो वहीं थे। तेरे मम्मा ने मारा, मारना तो हर बाल को था। पिताजी, ले रख क्या? रुक जा, पहले मैं अपने बाप के हत्यारों से बदला ले लूं, तब ये बाल मिलेगा। चिंता न करे, एक एक को मारा जाएगा। बेटा देवेंद्र, गायत्री तो बैठा दी होगी। हाँ चाचा, वो तो मंदिर का पुजारी कर लेगा। बेटा देवेंद्र, गायत्री बैठा दी थी तुमने, पर सोमपाल की आत्मा को ढंग से शांति मिले इसका इंतजाम भी कर लिए। चाचा, मुझे घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती। यहाँ तू है और मैं हूँ, जो भी बोलना साफ साफ बोल। बेटे, सोमपाल का कत्ल वीरपाल ने करवाया, तू मानिए चाहे ना मानिए। तू भूल रहा चाचा, वीरपाल चाचा का सरपटरा, हमला करने वाला ना कोई बाहर का होगा। बेटे, वीरपाल का सिर तो सोमपाल ने पड़ा। क्या? हाँ, पहले दोनों में हत्तापाई हुई। तुझे कैसे पता? अरे मैं अपनी सिस्टम पे चढ़ रहा था मोहाड़ तोड़न, सब कुछ अपनी आंखों से देखा। यह बात तू पंचायत में कह देगा? अरे मेरे सिर पे मौत की पगड़ी क्यों बांधे भाई? देख, मैं पंचायत में कुछ नहीं कहता। जब तन्ने देखा तो कहने में क्या दिक्कत है? ना भाई ना, यह पकड़ो कान, और यह बात आज के बाद तुझे तो के अपने आप को भी नहीं कहता। चाचा, सख्त तो मुझे पूरा, पर जब तू कह रहा ना तो ठीक ही होगा। भाई तू तो चलेगा, ये दोनों दौड़ का डर लगे,
फिर उनमें तू मैंने हुई। सोमपाल ने वीरपाल का चाटा मारा, वीरपाल ने सोमपाल को धक्का दे दिया, फिर सोमपाल ने गुस्से मार के वीरपाल के फावड़े की मोई मार दी। यू सपना अपने आंखों से देखा। देवेंद्र बेटे, सब होने का खेल है, जो होना हो वो तो हो करे। पर तू इतना दुखी होगा तो अपने शरीर खो बैठेगा। लाला जी हम तो जीते जी मर गए, मेरा भाई तो बहुत डूब। हरपाल, यह बात तो तेरी सही है, पर तू देख इस समय देवेंद्र को संभाल। इसका गुमसुदा बैठ ना, ये अपनी जान खोलेगा। देवेंद्र, मैं तुझे ही कह रहा भाई, इस घर की जिम्मेदारी सारी की सारी तेरे ऊपर है। लाला जी, मलाल इस बात का है जिसने भी पिताजी को मारा उसका कुछ पता नहीं चला। चाचा बचाना गया था पिताजी को, उसका सिर फाड़ दिया, और किसी ने पिताजी को गोली मार दी। मेरी माँ ढेर परेशान है। बेटा देवेंद्र, सारा गांव रोया। ऐसा कोई घर नहीं होगा गांव में जिसके घर में चूल्हा चढ़ गया। सोमपाल तो बहुत ही देवता आदमी था, ना किसी को कुछ कहना, ना किसी से कुछ सुनना। क्या बताऊं बस। लाला जी, किसी से कोई बात नहीं, मेरा तो कोई थोड़ा सा कड़वा स्वभाव है, और मेरा भाई तो बिल्कुल गऊ था। लाला जी, नोई किसी का नाम ले सकते, कुछ ना कुछ साजिश जरूर पावेगी। साजिश? साजिश तो जरूर पावेगी। क्यों चाचा? हाँ। पहले माँ के रपटने का जुट्टा फोन करा, फिर पिताजी से अलग कर दिया। भाई किल्ला बैठेगा तो नोई ख्याल आओगे। चाचा हरपाल, तू इसके दौरे बैठा। अच्छा भाई। भाई जो ईश्वर को मंजूर था वो हो गया, कोई क्या कर सका है इसमें। लो जी, मंत्री जी भी आ गए। नमस्कार मंत्री। नमस्कार बड़े भाई, ठीक हो? बढ़िया। सभी भाइयों प्रार्थना करो, दिवंगत आत्मा को ईश्वर के चरणों में स्थान मिले। यह साधारण घटना नहीं है, इसे भूलना ही बेहतर है। देविंदर, हम तेरे साथ खड़े। देविंदर, अगर बोलने की स्थिति में है तो 2 शब्द बोल दे। आप सब लोग इस दुख की घड़ी में आए, आप सब लोगों का आभार। मेरे पिताजी का जाना हम सब लोगों के लिए बहुत दुखदाई है। मैं क्या शब्द बोल लूं, आप समझ सकते हो, मुझसे नहीं बोलने जाएंगे, मैं क्षमा चाहूंगा। रो ना देविंदर, सबर तक काम ले। मंत्री जी, जो मेरे सिर पे पकड़ी है, इसका बोझ उठा पाऊंगा नहीं उठा पाऊंगा मुझे नहीं पता जी। भाई देविंदर, अपना परिवार का ध्यान रखिए, जो मेरे से बन पड़ेगा वो मैं करूँगा, ठीक है? भाइयों, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ गांव के परिवार के लिए, और मैं तो आगे भी ये चाहूँगा कि सभी भाई गांव में अपने परिवार में शांति बनाकर रखें। माँ, तू रोवे ना। जिसने भी पिताजी को मारा ना, उसे छोड़ने का नहीं। बस तू रोवे ना माँ। माँ, हम सब मरे नहीं, हम सब जिंदा हैं। तू आंसू न काटे। माँ, अब हमारा क्या होगा? कुछ नहीं, जो होगा ठीक होगा। चलो घर चलो पहले। और दुर्गा खड़ी हो।
चलो। अब तो चढ़वाया दी माला। अब तू एक काम कर, तू निकल ले। लंबड़दार नहीं है के? ये लाला भी तड़के जड़क आ जावे। दिखे नाराज हो गए लंबड़दार नहीं। और मुझे तो देवेंद्र ने कहा था और घर की तरफ कुछ आगा निकल के तो पैसे लेता जाइए लंबड़दार नहीं था। अरे लाला इतना पैसा लेकर कहाँ जाएगा तू? यही बात मैं बोल देता ना हरपाल, तो तू बुरा मान के बैठ जाता अब तक का। तकद्दा तो हमारा हक है भाई हरपाल। पर एक बात बता, यो काली कुछ ज्यादा नहीं आ रहा जा रहा घर में? अरे आया होगा, देवेंद्र से कुछ काम होगा उसे। उल्लू है वो उल्लू, जिस डाली पे बैठे उसे खत्म कर दे, खा जा बिल्कुल। यह बात तो तुम सही करे लाजी, है तो वो उल्लू ही। हम देवेंद्र से बात करेंगे, हम तो समूह नहीं लगाते। अरे मैं नू कह रहा उसे मुंह लगा भी ना लियो, और नहीं तो नाश कर देगा बिल्कुल नाश। किसी दिन मुझे दिख गया ना तो उसके कनपटे पे मारूंगी। यो वीरपाल के भी आवे जावे। यह बात तुम सही करे लाला जी, मैंने भी देखा उसे आते जाते हुए। भाई मैं नू ही तो कहूँ उसे घर में ना घुसाओ, सावधान रहो उससे सावधान। मैं धमका दूंगी, और अब की बार फिर आवे देवर जी मुझे बताइयो। ठीक है भाभी। अच्छा भाई चलूं, और जगह से भी उगाई करनी, देखो कुछ मिल जाए तो। पैसे नहीं भूलता लाला। अरे पैसे किस तरह भूल जाएगा लाला, यही तो काम है हमारा। अरे सुन रही क्या? अरे तुमने रोटी राटी खाई नहीं? तुम भी लेकर किसी की? बड़ी देर से देख रही, केजी मैं तेरे। मेरा जी तो आज किसी पे निशाना लगाने को कर रहा। जितनी देर में तू निशान लगावेगा उतनी देर में तो हम ठोक दिया करें। अरे यू का हाथ उठा ये तेरी जरकीन में थी। यू कोई खेलने की चीज ना है, वही दरिया। अगर तुझे मेरा मजाक पसंद नहीं आया तो तू क्या चाहे, चला दूं? क्या कर रही तू? यो मैंने तुझे कितनी बार कह रखा हथियार के साथ मजाक नहीं करा करते, पर तेरी समझ में तो नहीं आता। अरे आजा भाई देविंदर, आजा भाई देविंदर। और भाई ठीक भी है? बस भाई बढ़िया। आजा भाभी, देख दुर्गा कौन आया। भाभी तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। चल आजा। और सुना भाई, कैसे आना हुआ? आगे भाई बिन बुलाए। अरे यू की बात कर दी तुमने? अरे तुझे देख के तो हमें बहुत खुशी हुई। कई दिन से मन नहीं लग रहा था यार, दम सा घुट रहा था। मैं समझू तेरा दर्द। फिर सोचा पुराने दोस्त से ही मिलके आ जाऊं। हाँ तो बढ़िया करा, यहाँ आ गया। चल भाभी तू बैठ, मैं पानी लेके आऊं। नहीं दीदी रहने दो। दीदी आपके कान खाली क्यों है? इनमें कुछ पहन क्यों ना रखा? अरे मैं नए पहनू थी, चल मैं तुझे ला के दिखाऊं। भाई मैं तो दुर्गा को कहूँ था, अपनी बहन का ब्याह करके यारी दोस्ती सारी भूल गया देवेंद्र। रिश्तेदारी अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह। विक्रम को भी ऐसा हो सका मैं तुझे भूल जाऊं, अगर भूल जाता तो यहाँ ना आता। चल भाई, हम तो तेरा यूं भी एहसान मान लेंगे। और सुना तू। अब तू फालतू बोल रहा है विक्रम, तुझे पता है अपने में कितना परेशान हूँ। हौसला बढ़ाने से तो गया, उलाना देना शुरू कर दिया। अरे उल्हाना ना तू तो क्या करूं नू बता, तन्ने क्या कहा था? अब मैं अपनी बहन की शादी नू कर रहा, कल को हम एक दूसरे के रिश्तेदार बनेंगे, एक दूसरे की ताकत बनेंगे। बता कहाँ है वो ताकत? हाँ तो फिर गलत क्या कहा था? पिताजी को किसने मार दिया बताया क्या किसी ने विक्रम को? है क्यों? क्योंकि यो तो देवेंद्र और दुर्गा के घर का मामला है, विक्रम को तो बताना नहीं। विक्रम को तो तुमने चूतिया बना रखा। बस बस भाई, शर्मिंदा ना करें। जैसी तेरी याद आई मैं तेरे पास आ
अरे तुड़फुड़ा तो मैं भी रहा। देख, ये विक्रम ने लाके दिए हैं। मैं तो मना कर रही थी पर वो मानना ही नहीं। इसके मैचिंग के कड़े भी हैं, दिखाऊं? बढ़िया लग रहे। कंगन तो मैं बाद में भी देख लूंगी, कहीं भागी ना जा रही। तुम मेरे पास बैठो। हाँ, मैं तो यहीं बैठी हूँ। ये बता भाभी, मम्मी कैसी है? वो तो अच्छी है। भाई, विक्रम को अपना दाहिना हाथ समझ, हर तरह से तेरे साथ हूं। विक्रम, मुझे बस बदला लेना, तू मेरा साथ दे दे। अरे तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, अब तू केला नहीं है। मैंने तो ठान लिया, पिताजी की मौत का बदला चाचा से लेना मेरी तो जिंदगी का केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम है। अरे तुम दोनों का भरत मिलाप हो गया हो तो मैं रोटी बना लूं? अरे बना ले, या भी धमकाओ जा मुझे। तुझे तो हमेशा मेरी धमकी दिखाई दे। देख ले, तू देख ले, तेरे आगे ही हो रहा है इतना काम तो। अरे रिश्तेदार, एक बार को तो ऐसा लगने लगा था केला रह गया, अब तू भी इनका शिकार हो जाएगा। फिर तेरी याद आई और तेरे पास आ गया। अरे तेरे लिए जान हाजिर है। तूनू बता करना क्या है? अरे कुछ तो सोचा होगा। कुत्ते की मौत मारना सालों को। चिंता क्यों कर रहा? एक पिस्टल है मेरे दोरे, लाइसेंसी, और इसकी आड़ में 2-4 और ली जाएंगी। चिंता क्यों मानने? मुझे तो ये पता, चच्चा मारना। अरे चाचा के घर में है ही कितने? 3 तो वे हैं शौकिंदर और 2 वे हैं चाचा चाची। तू कहे तो सारों को सकेर दूं? सारों की जरूरत ना है। हाँ, मगर रास्ते में कोई आया वो भी साफ। विक्रम, मुझे तो काली ने बताया, पहले उन दोनों में झगड़ा हुआ, फिर पिताजी को किसी ने गोली मार दी। ये काली कौन है? अरे जिसे हमने जमीन ठक्के पे दे रखी। अच्छा, अरे तो चाचा से ही पूछ लेंगे गोली किन्ने मारी। बता दिया तो ठीक, नहीं मारना तो उसे है ही। एक बात बताऊं, पिताजी के पगड़ी वाले दिन वो वीरपाल चाचा शौकिंदर की मम्मा के साथ बहुत कटीली हंसी हंस रहा था। अच्छा, तू टेंशन न ले किसी बात की। शौकिंदर की तरफ को देखूं तो छोटा भाई है, अगर चाचा की तरफ को देखूं ना तो खून में उबाल मारे हैं मेरे। दिक्कत न मन, सारों को ऊपर भेज दूंगा, पर बस नू बता गांव में कोई मुर्गा सुर्गा आएगा जो नू बता तरह के चल रहा? अरे है ना अपना काली। अरे मैं नू पूछ रहा, कुछ काम का है नहीं? है तो थोड़ा सा पैसों का लालची, पर काम सही करेगा। ऐसा ही चाह, ऐसा ही है। भाभी तू रुक जा, मैं करूंगी बात। तेरी खत्म होगी दिखे, मैं और लाऊं। तुम दोनों ये क्या बात कर रहे? तूने सब सुन तो लिया, फिर मेरे से क्या पूछे? काली की बात सुन के तुम चच्चा को मारने की कैसे सोच सको? वो मेरा चाचा नहीं, मेरे बाप का हथियार आया हथियारा। भाई तू समझता क्यों नहीं? इस नफरत की आग में सारे जलेंगे। यो आग अगर मेरे परिवार को भी निकल जाना तो निकल जान दे। भाई मैं यूं ही तो ना चाहती, मुझे तो मेरा भाई और परिवार सही सलामत चाहिए। दुर्गा, जिस चाचा से मैं लपट कर रोया था ना, उसी चाचा ने मेरे बाप को मरवाया, अब उसे मैं छोड़ने का नहीं। भाई तू समझता क्यों ना, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में लिखी। नू समझ ले पिताजी की इतनी उम्र थी। अगर तू कहना चाह रही मेरे बाप की मौत मेरे चाचा के हाथों लिखी थी, तो तू भी सुन ले, वीरपाल के खानदान की मौत मेरे हाथों लिखी।
फोन भी नहीं करा। अरे माँ तू बता ठीक है। और चाचा तू? अरे यहाँ तो सब ठीक है, तू बता शहर में भी सब ठीक है? हाँ वैसे तो सब ठीक है। मेरा काली सिंह से मिलना बहुत जरूरी है, कुछ जरूरी काम याद आ गया। ले काली सिंह तो यहीं आ लिया। देवेंद्र, अनीता को नहीं लाया? अब क्या लाऊंगा माँ। आजा काली आजा, आज बहुत दिनों बाद आया। अरे हम तो यही थे, तू ही चुनाव की तरह बड़े दिनों में दिखाई दिया। चुनाव की तरह? आओ बेटे। प्रधानी के चुनाव की तरह है। समझा। आओ छत पर बात करेंगे पहले। चलो आओ। ये लाला भी किसी भी टाइम मुंह उठा के इंगे को आले हुए, इसे कोई हिल्ला ही नहीं है। अरे हरपाल भाई जल्दी क्या है, हम भी तो आने लग रहे। आ जाओ लाला जी आ जाओ, मैंने देखा था तुम्हें। जब हमने तुझे दूर से देख लिया फिर ऐसा कैसा हो सका तुमने हमें नहीं देखा? और चल देखा नहीं देखा वो अलग बात है। इस नाश की जड़ ने देवेंद्र को भी लपेटे में ले लिया के? कौन? काली सिंह? ये तो इधर आया था मिलन। और तुमने सर पे बिठा लिया? सिर पे नहीं, छत पे। अरे छत पे हुआ सिर पे, बात तो एक ही है। दोनों बात एक कुकर होगी लाला। अरे नाश खेत को तुम कोड़ा दिखाओ या कोड़ी भरो, हम कौन है रोकने टोकने वाले? कुछ काम था क्या लाला जी? अरे मैं तो देवेंद्र को प्रधानी के चुनाव की सलाह देना आता, पर अब कोई फायदा नहीं। काली भी तो नहीं कह रहा लाला जी। जी भी तो कहूँ, लाला के समझाएगा कहेगा कोई फायदा ही नहीं। देवेंद्र, सुन रहा क्या? हाँ माँ। गांव वाले यूं कह रहे प्रधानी का चुनाव आ रहा और तू लड़ ले। अरे हम ना पड़ते इस चक्कर में। क्यों? क्या हरज है? करीब करीब सारा गांव हमारे साथ है और मौका है पर्चा भर लेने दे। भाभी ठीक कह रही है देवेंद्र, दुनिया मौके का फायदा उठाती आ रही, जो हम भी उठा लेंगे। कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? हरपाल ठीक कह रहा। और मैं भी तो नहीं कह रहा था। बेटे तैयारी होनी चाहिए। इलेक्शन लड़ना या नहीं लड़ना ये तो बाद में सोचेंगे। प्रधानी का इलेक्शन नहीं हो क्या? 100 बार सोचना पड़े। इसमें सोचना क्या है? घर घर जाऊंगी, वोट मांगूंगी, इसमें शर्माना कैसा? अगर ऐसा है तो काली के साथ जाके पर्चा भर लिए और आगे मुझे पैसे बता दिए कितने लगेंगे। अरे पैसों को तो देख लेंगे, तू भी साथ चलता तो ठीक रहता। भाई हरपाल इसे जान दे, पर्चा हम भरवाएंगे। अच्छा तो काली सिंह तू देख लिए फिर। हाँ हाँ तू चिंता न कर, पर्चा टाइम के टाइम भर जाएगा, या काली की जुबान है। देख लिए फिर, और जो मन ना कहा ना वो कर लिए। ले सुखिंदर बेटा पकौड़ी खा ले। माँ पकौड़ी तो मैं खा लूंगा, वीरेंद्र खेत में लेगा। हाँ वीरेंद्र भी आन लग रहा, तू खा ले, इतने में कमर सीधी कर लूंगी। माँ आप और पिताजी खा लो, मैं और वीरेंद्र इकट्ठे खा लेंगे। कसरत ही करता रही हो, यो कसरत तुझे धार देवेगी। सुबह से खाटी बुन रहे। हाँ बस हो गया, फिर सारा दिन आराम ही करना। पकौड़ी बनाई, अरे ने खा के फिर आराम कर लेते। ठीक है ला। अरे रुक जा, आज ना रोक के मुझे, मेरे सिर पे खून सवार है। आज इन्हें सारा को सुन मेरी बात, एक बार आराम से जाके पूछ लो, और जो कोई दिक्कत हुई फोन करूंगा, आ जाइए 2 मिनट में। पहले हाथ तो धो लो, जी भी तो मिलेंगी। हाँ सही है, हमारी तो बड़ी बुझ गई भाई। चाची राम राम। क्या बात, आज तो राम राम का जवाब भी नहीं दिया। क्या बात है, आज पकौड़ी खिलाने का इरादा नहीं है क्या? खा लिए तू भी ना, नू उधारे से जीते बोल लेगी, तुम्हारे पे तो खाई नहीं जा।
कैसे आना हुआ दामाद जी? आया तो बहुत फेरी, आज लो तो तुमने कभी ऐसा पूछा नहीं, पर जी पूछ ही लिया तो मैं तो कुछ पूछण आया। हाँ तो पूछ ले, क्या पूछना है? चाचा, जहां तक मुझे पता उस दिन तुम और पिताजी केले खेत पे थे, पीछे से कोई आया, उनने गोली मारी, चोट थारे भी लगी, पर मैं नू पूछण आया। उस वक्त ना हमने पूछा ना तुमने बताया, ये मुझे नू बता दो, पिताजी का गोली किसने मारी? क्या 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 बात कर रहे हैं दामाद जी? मैं यह बात कर रहा, जिब तो कोई सा पूछ नहीं पाया, इब मुझे नू बता दे चाचा, गोली किसने मारी? मैं तो सिर में चोट लगने के बाद बेहोश हो गया था, गोली किसी ने पीछे से मारी। जिब बता नहीं रहा चाचा, तो इसका मतलब मैं नू समझ लूं गोली तन्ने चलाई। ना ना दामाद जी, ये क्यों मारते अपने बड़े भाई को? अगर ये देखते तो बताते ना, उसे बचा के उस दूसरे को बचा के इन्हें क्या मिलेगा? नू बताओ तुम। मिलने तो यो है चाची, बापू मर गया, एक पीढ़ी खत्म, जोगिंदर देविंदर मर जाइयो, दूसरी खत्म, यह जमीन फिर खाली नहीं है, इसका वारिस थारे अलावा है कौन? विक्रम बेटे, तुझे गलतफहमी हो रही, जब पीछे से गोली चली मैं सच में बेहोश हो गया। पहाड़े तो मुझे पढ़ावे ना वीरपाल, साफ साफ बता गोली किसने मारी? यो कोई तरीका नहीं है, जो तू कहेगा हम मान लेंगे। हम तो तुझे दामाद कहते कहते नहीं थक रहे, तुम्हारी छाती पे चढ़ा जा रहा है मेरे यार। अच्छा तो यह बात है। हेलो हेलो, आजा। आ लिया। मर गया, मर गया। सट्टू बेटा, गोली ना मारो मेरे बेटे का। वीरपाल, गोली किसने मारी थी? सट्टू बेटा, मार डालो मेरे बेटे को। अरे बाप ने मेरे बाप को मारा। भाई भाई पापा ने ताऊ को नहीं मारा। भाई भाई ताऊ को पापा ने नहीं मारा। सट्टू बेटा, भाग गया साला सौकी। मार। बेटा, बता तो देता। चाचा, हॉस्पिटल ले जम्मा, ले छोड़ दी गोली। बस एक बात बता दे, पिताजी को गोली किसने मारी? मेरे साले चल तू निकल। और तू? मैं यही पुलिस का इंतजार करूंगा। नहीं, दोनों इकट्ठे जाएंगे। समझा कर, अभी बाप की मौत का बदला लिया है, तो के अंदर बाकी है, तू से देख लिए। ठीक है चाची, ले
आज तो आखिरी बार तेरे हाथ की पकौड़ी भी नहीं खा पाए। ध्यान रखिए अपना। देविंदर हाथ ऊपर, सरेंडर कर अपने आपको। इंस्पेक्टर साहब सरेंडर कर रहा, भागना होता ना तो कदी का भाग जाता। मैंने अपने पिताजी की मौत का बदला लिया। ले थाम। इन सारों को केला मन्ना मारा, सजा मुझे मिलेगी। चल ले चल, मुझे जहाँ ले चले। दीवान जी, लाशों का पंचनामा करो और इसे लेके चलो। भाई कैसा है? मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें बता घर पे सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, चिंता ना करे। माँ कैसी है? भाई बताया तो तुझे, चिंता ना करे, सब हमारे साथ है। वो तो सब ठीक है, सावधान रहने की जरूरत है। सो के अंदर आग उगलेगा। देवेंद्र मंत्री जी से मिले थे, कह रहे थे मदद कर हमें, और प्रखंड के चुनाव भी तो है। कहे तो रहे इस बार महिला उम्मीदवार सीट है। अच्छा तो तुम एक काम करो, माँ को चुनाव लड़वा दो। ठीक कह रहा देवेंद्र, पूरे गांव की सहानुभूति हमारी साथ है, भाभी आराम से जीत जाएगी। मुलाकात का समय खत्म हो गया है देविंदर। जेलर से बोल दे अभी आऊं। देविंदर, जेलर साहब ने कहलवाया है, समझा कर। क्या समझे, हमें भी बता दे। देविंदर नाराज ना हुए, पुलिस वाले को आंख नहीं दिखाया करते, और जो उनका फुल सपोर्ट करे उसे तो नाराज करा ही नहीं करते। हम चले। देविंदर, विक्रम सही कह रहा। ठीक है रिश्तेदार, जल्दी आऊंगा। तुम चुनाव की तैयारी करो। ठीक है देविंदर, जबलों में हूँ, तू चिंता ना करे। तो है तो क्या दिक्कत है?